हिमालय के ऊंची चोटियों पर बसा तिब्बत हमेशा से ही मिस्ट्रीज और स्पिरिचुअलिटी का सेंटर रहा है। यह जगह अपने अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों और शांत वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। जब आप यहां आते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है, जहां सब कुछ शांत और सुकून भरा लगता है। यह जमीन अपनी एंशिएंट कल्चर, यूनिक ट्रेडिशंस और बुद्धिज्म के साथ अपने डीप कनेक्शन के लिए जानी जाती है। तिब्बतन लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत मान देते हैं। उनके रंग बिरंगे कपड़े, उनकी भाषा और उनके त्योहार सब कुछ एक अलग ही कहानी बयान करते हैं। बुद्धिज्म यहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो उन्हें शांति और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। तिब्बत का हिस्ट्री अप्स एंड डाउन से भरा रहा है, जहां राजाओं ने राज किया, एम्पायर्स बने और बिग डे और रिलीजियस विचारों का विकास हुआ। यहाँ के पुराने महल और खंडर इस बात के गवाह हैं कि यह जगह कितनी समृद्ध और विविध रही है। हर एक इमारत, हर एक पत्थर अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है, जो ह्यूमन यहाँ के इतिहास की झलक दिखाता है। यह वीडियो तिब्बत के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करेगा, जिसमें इसके एंशिएंट रूट्स, बुद्धिज्म का आगमन, फॉरेन पावर्स के साथ इंटरैक्शन और इसकी प्रेजेंट सिचुएशन शामिल है। पोतला पैलेस, जो ल्हासा में स्थित है, यहाँ के इतिहास और धार्मिक महत्व का एक प्रमुख प्रतीक है। यहाँ के मोनेस्ट्रीज में जो मंक्स हैं, उनका जीवन और उनकी साधना भी इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यह जर्नी ह्यूमन तिब्बतन लोगों के करेज, रेसिलियंस और अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को समझने में मदद करेगी। यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उनका हौसला और उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रीति रिवाज और उनका अपने परिवार और समुदाय के प्रति प्रेम ह्यूमन ये सिखाता है कि असली खुशी और संतुष्टि कैसे मिलती है। यह वीडियो एक ऐसी यात्रा होगी जो ह्यूमन तिब्बत के दिल तक ले जाएगी, जहां हम उनके जीवन को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। तिब्बत का हिस्ट्री, फैक्ट्स और लेजेंड से भरा हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर हर पत्थर और हर पहाड़ अपनी एक कहानी सुनाता है। यहाँ के लोगों के बीच कई प्राचीन कहानियां और मिथक प्रचलित हैं, जो इस जगह को और भी रोचक बनाती हैं। माना जाता है कि अर्ली टिबेटन्स नोमैड्स जो हाई प्लेटोज पर रहते थे, ये लोग अपने यक्ष के साथ घूमते रहते थे और उनका जीवन यक्ष पर ही निर्भर था। इनका जीवन काफी कठिन था, लेकिन इनकी संस्कृति और रीति रिवाज बहुत ही समृद्ध थे। ये लोग अपने आसपास के प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखते थे। यारलुंग डायनेस्टी, जिसको तिब्बत का पहला हिस्टोरिकल डायनेस्टी माना जाता है, ने 7th सेंचुरी एडी में अपना रूल एस्टैब्लिश किया। इस डायनेस्टी की समय में कई महान राजाओं ने तिब्बत पर शासन किया और इन्होंने कई महान कार्यों को अंजाम दिया। इन्होंने के भव्य महल और मंदिर बनवाए, जो आज भी इनकी विरासत को दर्शाते हैं। इस टाइम में बोन रिलीजन का प्रचलन था, जो नेचर वर्शिप पर बेस्ड एक एंशिएंट रिलीजन था। बोन रिलीजन के अनुयायी प्रकृति के हर रूप को पूजते थे और इनका जीवन प्रकृति के साथ एकता में बिता। यह रिलीजन आज भी कई लोगों के बीच प्रचलित है और इनकी प्रथाएं और रीति रिवाज आज भी देखे जा सकते हैं। गर्नथांग डायनेस्टी, जिसने यारलुंग डायनेस्टी की जगह ली, ने टिबेटन एम्पायर का एक्सपेंशन किया और नेबरिंग एरियाज के साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। इन्होंने अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित किया और कई नए क्षेत्रों को अपने अधीन किया। इनका प्रभाव न सिर्फ तिब्बत में, बल्कि आसपास के देशों में भी देखा जा सकता था। इन्होंने अपने समय में कई नए ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश किए, जो आज भी प्राचीन व्यापार के मार्ग के रूप में जाने जाते हैं। 7th सेंचुरी में सोंगसन गंपो के थ्रोन पर बैठने के साथ तिब्बतन हिस्ट्री ने एक इंपॉर्टेंट टर्न लिया। सोंगसन गंपो एक विजनरी रूलर जिन्होंने तिब्बत को यूनिट किया और ल्हासा को अपनी कैपिटल बनाया। उन्हें तिब्बत में बुद्धिज्म लेन का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने नेपाल और चाइना से बुद्धिस्ट टेक्स्ट मंगवाए और बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन करवाया। सोंगसन गंपो ने तिब्बतन स्क्रिप्ट का भी डेवलपमेंट करवाया, जिससे तिब्बतन लिटरेचर और कल्चर को बूस्ट मिला। 13th सेंचुरी में मंगोल्स ने तिब्बत पर अटैक किया और अपने ह्यूज एम्पायर में मिला लिया। कुबलाई खान, मंगोल लीडर, ने तिब्बतन बुद्धिज्म को सपोर्ट किया और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। इसके बाद तिब्बत में रिलीजियस लीडर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। 14th सेंचुरी में जेट सोंगखापा ने बुद्धिज्म के एक गेलुक स्कूल की स्थापना की, जो जल्दी ही तिब्बत में सबसे पावरफुल स्कूल बन गया। मिंग डायनेस्टी के टाइम में तिब्बत ने चाइना के साथ क्लोज रिलीजियस
और कल्चरल रिलेशंस मेंटेन किए, ऑल्दो पॉलिटिकली यह इंडिपेंडेंट रहा। 17th सेंचुरी में चिंग डायनेस्टी ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। चिंग एम्परर्स ने दलाई लामा को तिब्बत के स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया और तिब्बत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने से अवॉइड किया। 20th सेंचुरी तिब्बत के लिए प्रॉब्लम्स और अनसर्टेनिटी का टाइम रहा। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया और यूज अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद दलाई लामा इंडिया एग्जाइल हो गए और थाउजेंड्स ऑफ टिबेटन्स ने उनका फॉलो किया। चाइना ने तिब्बत में पॉलिटिकल और कल्चरल हरासमेंट की पॉलिसी अपनाई। तिब्बतन कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को सप्रेस करने की कोशिश की गई। तिब्बतन्स ने अपनी फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए स्ट्रगल कंटिन्यू किया। तिब्बत का हिस्ट्री करेज, रेजिलियंस और कल्चरल सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल का प्रूफ है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा से ही दुनिया को इंस्पायर करती रही है। प्राचीन समय से लेकर आज तक तिब्बतन लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है। उनकी हिम्मत और जिद ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में मजबूत बनाया है। ऑल्थो आज तिब्बत को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट, एनवायरमेंटल चेंजेस और ग्लोबलाइजेशन का प्रेशर, फिर भी तिब्बतन लोग अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए डिटर्मिन्ड हैं। उनका यह डिटर्मिनेशन उनकी संस्कृति को जीवित रखने का एक प्रमाण है। तिब्बतन लोग अपनी संस्कृति को न सिर्फ जीवित रख रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी इसके मूल्य और परंपराओं से अवगत करवा रहे हैं। उनके ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेस, कम्युनिटी गैदरिंग्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस इस बात का प्रमाण है कि उनकी संस्कृति कितनी रिच और वाइब्रेंट है। तिब्बत का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन उनकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। उनके प्रेयर फ्लैग्स जो हवा में लहराते हैं, वो उनकी उम्मीद और विश्वास का प्रतीक हैं। वर्ल्ड भर के लोग तिब्बतन कल्चर और बुद्धिज्म की तरफ कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये अट्रैक्शन सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आर्ट, म्यूजिक और लाइफस्टाइल भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। टूरिस्ट्स जो तिब्बतन मॉनेस्ट्रीज विजिट करते हैं, वो उनकी संस्कृति से जुड़े हर पहलू को अप्रिशिएट करते हैं। ये होप है कि तिब्बत की रिच कल्चरल हेरिटेज फ्यूचर में भी फ्लोरिश करेगी और दुनिया को इंस्पायर करती रहेगी। उनके फेस्टिवल्स जो रंग बिरंज और उत्साह से भरे होते हैं, वो उनकी संस्कृति की झलक देते हैं। ये फेस्टिवल्स न सिर्फ उनके लिए, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तिब्बत की संस्कृति एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जो हमेशा से ही दुनिया को प्रेरणा देती रही है और आगे भी देती रहेगी।